लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव था, नूरपुर। उस गांव के स्कूल के बाहर लंबे काले घने बालों वाली प्रांजलि नाम की लड़की खड़ी थी। ओह, तो ये है वो स्कूल, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं। वाह, मजा आएगा। प्रांजलि स्कूल के अंदर आती है और प्रिंसिपल के केबिन में जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रांजलि एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। वेलकम टू माई स्कूल मिस प्रांजलि। चलिए मैं आपको आपकी क्लास और इस स्कूल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जी सर। प्रांजलि को देखकर स्कूल का एक टीचर प्रभाकर कहता है, वाह, क्या मैम आई है अपने स्कूल में, शी इज अमेजिंग। प्रिंसिपल प्रांजलि को लेकर उसकी क्लास में पहुंचते हैं। प्रांजलि मैडम, ये रहे आपके क्लास के स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से प्रांजलि मैडम तुमको सब पढ़ाएंगी। प्रांजलि को देखकर सभी हैरान थे। तभी रिया अपनी दोस्त निशिता से, वो देख यार, अपनी नई टीचर तो कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल ना। हाँ, इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। प्रांजलि मैडम, नाउ हैंडल योर क्लास। यस सर। प्रिंसिपल क्लास से चले जाते हैं। स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी नई टीचर। अब आप सब एक एक कर अपना नाम बताइए। सभी स्टूडेंट्स प्रांजलि को एक एक कर अपना अपना नाम बताते हैं। तभी प्रांजलि की नजर क्लास के एक लड़के शशांक के बालों पर जाती है। शशांक के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के बाल कितने लंबे हैं, मैं अभी से मजा चखाती हूँ। हे यू शशांक, कम हियर। जी मैडम। मैडम के बच्चे, क्या है ये, लड़की है क्या तू जो इतने बड़े बाल रखकर घूमता है? सॉरी मैडम। प्रांजलि गुस्से में अपने बैग से कैंची निकालती है और शशांक के बाल कट कर देती है। ये नजारा देखकर हर बच्चा डर जाता है। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई चलेगी, उसके अलावा कोई मस्ती, कोई गुंडागर्दी नहीं, समझे? अरे बाप रे, ये मैडम तो बड़ी ही खतरनाक है। इसके बाद मैडम बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखती हैं। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैंने अभी आप लोगों को दिया है, ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है। आप सभी इसे नोट कीजिए और लंच के बाद मुझे आप सबसे इसका आंसर चाहिए, समझे? फिर सभी बच्चे उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखकर लंच करके प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। यार, मुझे तो हिस्ट्री का एच भी नहीं आता, अब मैं कैसे लिखूं जवाब, ऊपर से ये खतरनाक टीचर। सचमुच में ये नई मैडम तो बड़ी ही खतरनाक है। यार रिया, निशिता, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो। अगर आज हमने मैडम को आंसर नहीं दिया तो वो हमें घर नहीं जाने देगी। सारी क्लास में निशिता और रिया ही सबसे ज्यादा होशियार थे। वो सभी आंसर उन दोनों की नोटबुक से कॉपी कर लेते हैं। कुछ देर बाद प्रांजलि मैडम क्लास में आती है। चलो शशांक, तुम बताओ बोर्ड पर लिखे हुए का जवाब क्या है? मैडम, इसका जवाब तो मैंने नोटबुक में लिखा ही है ना। हाँ, तो उसमें भी तो तुमने ही लिखा होगा ना। अब बताओ क्या जवाब है इसका? पर जवाब तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा, तो फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने जवाब? वो तो हम सब ने रिया की नोटबुक से कॉपी किया था। क्या? खड़े हो जाओ सबके सब। अब तुम सबकी खैर नहीं। अब तुम सब के सब बाहर प्लेग्राउंड के 10 चक्कर मार कर आओ, और अगर एक भी स्टूडेंट जरा सा भी रुका तो डंडे से मार मार कर लाल पीला कर दूंगी मैं। सारे बच्चे उस प्लेग्राउंड के चक्कर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सब क्लास में आकर बैठ जाते हैं। माँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। सारी क्लास का यही हाल था। अगर अब से होमवर्क और जवाब नहीं दिया किसी ने तो उसका कल से यही हाल होगा। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सब रोते रोते घर चले जाते हैं। अब प्रांजलि मैडम के अत्याचारों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। होमवर्क ना करके आने पर वो बच्चों को ऐसी ही सजा देती। अब बच्चे भी उससे दुखी हो चुके थे। एक रोज प्रांजलि मैडम ऑफिस रूम में अकेली बैठी थी।